Jai Hind, dear students. This is part 2 for the 7th chapter, that is Animals in Dangers, for the class 5th. Part 2 है ये. So before I start with the books line to line, word to words, let us discuss some of the hard words which are there in the books. कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी. जो एनिमल्स मांस खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. जो हर्बीवोर्स बेसिकली शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं. डिप्राइव्ड एक वर्ड है, DEPRIVE, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित रह जाना. आएगा बुक में जो ये वर्ड है जितना उनसे रिलेटेड है सेंटेंस से वो अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है. देखिए कई बार एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो जाते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे हम ये वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है. डिप्राइव्ड मीन्स वंचित. सेंचुरीज एक वर्ड है, SANCTUARIES, अभ्यारण्य ना. देखा होगा आपने, जैसे भरतपुर की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ पे अभ्यारण्य है, वहाँ पे लिखा होगा हिंदी में भी सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन जीव. वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगल में रहने वाले जानवर. स्ट्रे वर्ड है भटकना, STRAY, स्ट्रे मीन्स भटकना. जैसे कुछ जानवर भटकते रहते हैं ना, जो वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली उनको स्ट्रे कहते हैं या जो डोमेस्टिक कहते हैं. रिनोन्ड एक वर्ड है, RENOWNED, रिनोन्ड. रिनोन्ड का मतलब है विशिष्ट. आगे है बचाना, रेस्क्यू. रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, RESCUE, रेस्क्यू मीन्स बचाना. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है इलीगल. इलीगल का मतलब होता है अवैध. ये अपोजिट वर्ड है लीगल. लीगल और इलीगल. लीगल का मतलब होता है कि वो चीज़ वैध है, उचित है. इलीगल का मतलब अवैध है, अनुचित है. फॉर्मुलेटेड, सूत्रित करना, मतलब कोई चीज़ हम फॉर्मुलेटेड करते हैं हम, है ना, तो उसको बोलते हैं सूत्रित बना ली और फिर उसको उस योजना को शुरू कर दिया. ठीक है. ड्राइव्स मतलब ले जाना, DRIVES, ड्राइव्स मीन्स ले जाना. पेनल्टीज हम सब जानते हैं, जुर्माना, PENALTIES, पेनल्टी जुर्माना, है ना. नेक्स्ट है ट्रैपिंग, जाल में फंसाना. जैसे शिकारी लोग जानवर को ट्रैप करते हैं उसको बोलते हैं जाल में फंसाना, ट्रैपिंग. ओके. इंटेंशनल, जानबूझकर. इसका जो अपोजिट वर्ड है अनइंटेंशनल मीन्स अनायास ही. मतलब अपोजिट हो गया ना भाई. इंटेंशनली मतलब मैंने इंटेंशनली ये काम किया, मतलब जानबूझ करके मैंने ये काम किया, उसको बोलते हैं इंटेंशनली. और अनइंटेंशनली मीन्स अनायासी, मतलब मैंने वो काम जानबूझ के नहीं किया. ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, TRADE, ट्रेड. स्ट्रिक्ट हम सब जानते हैं, सख्त. बोलते हैं कि फला टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है. वल्नरेबल होता है VULNERABLE, है सुरक्षित. नेक्स्ट वर्ड है इंडेंजर्ड. इंडेंजर्ड मीन्स संकट में, खतरे में. सो ये सब कुछ. यूजफुल वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. जो जंगली जानवर हैं नेचर का एक बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं. कैसे? दे मेंटेन द फूड चेन्स. वो जो हमारी एक फूड की श्रृंखला है कि भाई उसको मेंटेन करते हैं. इफ देयर वर नो कार्निवोर्स, अगर मांसाहारी नहीं होंगे, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स वुड इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट. जो शाकाहारी है उसकी जो जनसंख्या है लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना. विच वुड डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, है ना. वो क्या होगा, उससे क्या होगा कि वो प्लांट खा जाएंगे, वेजिटेशन मतलब सारा वेजिटेबल्स और प्लांट्स खा जाएंगे, तो उससे क्या होगा, द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस डिक्रीज हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा. कन्वर्टिंग द ग्रीन एरिया इनटू एन एरिड वन. एरिड वर्ड आया, मैंने यहाँ नहीं लिख पाया, ARID. एरिड मीन्स ड्राई टाइप, शुष्क हो जाएगा. सो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को. द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स वुड इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट विच वुड डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, कन्वर्टिंग द ग्रीन एरिया इनटू एन एरिड वन. भाई इसका मतलब ये है कि शाकाहारी ज़्यादा हो जाएंगे तो सारे वेजिटेबल्स और प्लांट्स को खा जाएंगे. अगर उन्होंने ऐसा किया तो प्लांट्स की जो संख्या कम हो जाएगी और जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक तरह का जो एरिड वन है, शुष्क एरिया कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रीनरी से. यही बताया गया है. ठीक है.
we would be deprived of food and fresh air that are provided to us by plants. We would be deprived means वंचित रह जाएंगे. Deprived जो वर्ड है वंचित रह जाएंगे किससे? Of food and fresh air. कब वंचित हो जाएंगे? अगर शाकाहारी ज़्यादा हो जाएंगे तो सारे प्लांट्स खा जाएंगे. फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी. दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय प्लांट. किससे मिलती है भाई? दोनों चीज़ें प्लांट से मिलती हैं. टू सेफ गार्ड द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं एक तरह से जैसे परिस्थिति तंत्र जो बोलते हैं ना, पारिस्थितिकी तंत्र. तो टू सेफ गार्ड द इकोसिस्टम क्या कर. एंड द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. भाई हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड द एनिमल्स, टू सेफ गार्ड द इकोसिस्टम एंड द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. भाई इकोसिस्टम परिस्थिति की तंत्र को सेफ रखने के लिए और एनिमल्स को, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ पे रखे जा रहे हैं? प्रोटेक्ट कहाँ पे किए जा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनमें उनको रखा जाता है. ठीक है ना. अभ्यारण्य कई जगह बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखा होगा आपने. नेक्स्ट है केयर फॉर एनिमल्स. देयर आर सेवरल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक चार्ज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. भाई कुछ गवर्नमेंट है ना, मतलब कुछ गवर्नमेंट है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है, दैट टेक चार्ज फॉर द प्रोटेक्शन. और वो किस लिए है कि भाई एनिमल्स को बचाने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. अब बात करते हैं पेट एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी. एक सोसाइटी है जिसका नाम है पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, PAWS. एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है पेट एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी. तो ये क्या है देखते हैं. Pet Animal Welfare Society came into existence in 1998. 1998 में it makes people aware about the care, management and nutrition of pet and stray animals. Stray जो वर्ड है भटकना. तो ये क्या करती है संस्था? ये जो सोसाइटी क्या करती है? It makes people aware, लोगों को अवेयर करती है about किसके लिए? कि भाई वो केयर करें, देखभाल करें, मैनेज करें. एंड न्यूट्रिशन ऑफ पेट एंड स्ट्रे एनिमल्स, जो जानवर इधर उधर भटके हैं बेसिकली, या जो पालतू एनिमल्स हैं उनका केयर करें, उनकी न्यूट्रिशन की जानकारी ये देती है. इट्स मेंबर्स कंसिडर ऑल एनिमल्स एज द पेट्स ऑफ द सोसाइटी. इस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, कंसीडर, उनका मानना है कि ऑल एनिमल्स एज द पेट्स ऑफ द सोसाइटी. उनका मानना है कि सारे के सारे जानवर, भाई जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन इज द एनिमल विच इज लिविंग इन द सोसाइटी. हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक ऐसे ही ऑल एनिमल्स एज द पेट्स ऑफ सोसाइटी. भाई सोसाइटी के वो एक तरह से पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं. दे वांट एवरी पर्सन टू बी अवेयर एंड रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस इन आवर एवरीडे लाइफ एंड अर्ग people to do their bit in favor of the animals. They want every person, सोसाइटी वाले चाहते हैं कि एवरी पर्सन टू बी अवेयर, कि सारे के सारे लोग अवेयर हों, मतलब जानकार हों किसके, एंड रियलाइज एंड महसूस करें देयर इंपॉर्टेंस, जानवर की इंपॉर्टेंस को इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जानवर की इंपॉर्टेंस को महत्व दें. एंड अर्ग मीन्स प्रेरित करना, URG, पीपल टू डू देयर बिट इन फेवर ऑफ द एनिमल्स. बिट मीन्स होता है छोटा, भाई कुछ ना कुछ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ जानवर के लिए हम करें. बिट मीन्स छोटा. दे ट्रीट, वो जानवर को ट्रीट करते हैं, मीन्स इलाज करते हैं. वैक्सीनेट, टीका लगाना. एंड स्टरलाइज होमलेस डॉग्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. स्टरलाइज जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक तरह से निष्फल कर देना. भाई जो होमलेस डॉग है ना, उनको वो स्टरलाइज करते हैं, निष्फल करते हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. डॉग्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या कंट्रोल में रहे. अगला जो टॉपिक है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. पेटा, पेटा जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है. पी मीन्स पीपल, फॉर द इथिकल, ई मीन्स इथिकल, टी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. तो पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. लार्जेस्ट एनिमल्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है पेटा, जानवरों का, जो जानवरों के लिए काम करता है. संसार में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो पेटा है. दैट इज पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. इट इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन. रिनाउंड जो वर्ड है विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन है.
इट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स राइट्स, ये जो जानवरों के अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारे भी अधिकार है ना, ऐसे ही जानवरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इंडल्ग्स इनटू पब्लिक एजुकेशन, रिसर्च एंड एनिमल रेस्क्यू, ये जो पेटा है ये क्या करता है, इट इंडल्ग इनटू पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को एजुकेट करते हैं, रिसर्च एंड एनिमल रेस्क्यू, और एनिमल्स को बचाते हैं, रेस्क्यू मीन्स बचाना। इट हैज़ ऑफिसर्स इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जो पेटा है इसके बहुत सारे कंट्रियों में ऑफिस हैं, हमारे देश में भी, इंडिया में भी एक ऑफिस है। इट डिस्करेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, डिस्करेज का मतलब होता है रोकना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स मतलब लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रोडक्शन होता है एनिमल्स के, किस किस के लिए, फॉर देयर फ्लैश, मीट के लिए, पोल्ट्री, लेदर, फर एक्सेट्रा, इन चीज़ों के लिए जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसको ये रोकता है, पेटा रोकता है कि भाई लार्ज स्केल पे इनका मीट के लिए, लेदर के लिए, फर के लिए जानवरों को यूज ना किया जाए। इट ऑल्सो स्टैंड्स अगेंस्ट यूजिंग एनिमल्स फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, भाई एनिमल्स को आजकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे भाई कोई अभी जैसे कोरोना चला हुआ है तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कोरोना की जो वैक्सीन है इसके बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं और पहले वो जानवरों पे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वेदर इट इज़ सेफ फॉर द ह्यूमन और नॉट। जनरली जो हमने सुना है वैसा ही सुना है कि कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले जानवरों पे उस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली प्रयोग किया जाता है कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट। संगठन है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इस चीज़ को करने से रोका जाता है कि भाई जानवरों पे आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ना करें। साथ ही साथ इन सर्कसस एंड फॉर अम्यूजमेंट इन जूज एंड पार्क्स, और जो पेटा ये भी बोलता है कि भाई सर्कसस में भी इनका यूज है, जानवरों को रोका, इनको यूज ना करें और मनोरंजन के लिए यूज ना करें, पार्क्स इत्यादि में मनोरंजन के लिए इनका यूज ना करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। तो पोचिंग इज इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पोचिंग क्या है, एक तरह का इलीगल हंटिंग है, मतलब अवैध है, इलीगल मीन्स अवैध हंटिंग है जो वैध नहीं है। हंटिंग, किलिंग मारना और कैप्चरिंग पकड़ना ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पीपल हु इंडल्ज इन दीज एक्ट्स आर कॉल्ड पोचर्स। उन लोगों को, कौन लोग, जो ये सब काम करते हैं, पोचिंग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोचर्स कहते हैं, शिकारी कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। जानवरों की जनसंख्या के लिए सबसे कोई खतरनाक काम है तो वो है पोचिंग। मतलब ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जानवरों को नुकसान या मारा जा रहा है पोचर्स के द्वारा, शिकारियों के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स एज इलीगल। सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि भाई जानवरों की शिकार करना किसके लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए बिल्कुल अवैध है, इलीगल है, लीगल नहीं है, जेल हो सकती है। लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड का मतलब है सूत्रित कर दिए गए हैं नियम, लॉज मीन्स नियम, टू पनिश द पीपल हु परफॉर्म दीज एक्ट्स, उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं। अर्ली ह्यूमंस, पहले वाले जो लोग थे, छू किल्ड एनिमल्स फॉर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। भाई पुराने ज़माने में भी जो लोग थे इनको मारते थे एनिमल्स को, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते थे कि उस ज़माने में वो फसल उगाना नहीं जानते थे। सो इट कैन बी टर्म्ड एज एन अनइंटेंशनल क्राइम। उस समय ये एक तरह से मतलब सोची समझा हुआ क्राइम नहीं था, अनइंटेंशनली, अनायास, मतलब एक होता है इंटेंशनली। अभी अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो इंटेंशनली कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पहले अगर लोग ऐसा करते थे तो उस समय उनको ये नहीं मालूम था कि ग्रो किया, खेती को कैसे, खेती कैसी की जाए, कल्टीवेशन कैसे किया जाए, फार्मिंग कैसे किया जाए, तो उनको सब ये ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो अनइंटेंशनली इनको जानवरों को मार के खाते थे, वो बात अलग थी। लेकिन बट नाउ किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, स्किन, टीथ, बोन्स एक्सेट्रा इज इंटेंशनल। अब अगर ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, फर के लिए, चमड़ी के लिए, टीथ के लिए, बोन्स के लिए, इन सब का यूज करता है आदमी भिन्न भिन्न मतलब कामों के लिए।
It is punishable, hence it is punishable at drives the animals on the verge of extinction. देखिए एक वर्ड है ड्राइव्स मीन्स ले जाना, अब ये पनिशेबल है क्यों? एज इट ड्राइव्स द एनिमल्स ऑन द वर्ज, VERGE, वर्ज मीन्स का। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज पनिशेबल, अब ये दंडनीय है, एज इट ड्राइव्स द एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि भाई जो जानवर हैं लुप्त होने की कगार पे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसकी बात कर लेते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लेके आई है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। ये जो एक्ट है ये वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव है और पक्षी हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट आर लायबल फॉर हाईएस्ट पेनल्टीज। भाई इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध हैं उनको हाईएस्ट पेनल्टीज, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली उन पे जुर्माना लगाया जाएगा। बहुत ही गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लिया है। इट बैन्स द हंटिंग, ट्रैपिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो बेसिकली एक्ट है ये क्या क्या करता है? बैन करता है, हंटिंग को बैन करता है कि भाई शिकार करना इलीगल है, ट्रैपिंग जाल में फंसाना इलीगल है, और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें इलीगल हैं। इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रेड ऑफ आर्टिकल्स मेड अप ऑफ स्किन और अदर पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भाई आर्टिकल्स होते हैं ना, ट्रेड ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ स्किन, जो जानवरों की चमड़ी से, खाल से बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं है। ये जो नियम है इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रेड ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ स्किन। भाई वो व्यापार प्रोहिबिटेड है जिसमें जानवरों की स्किन इत्यादि का यूज किया जाता है, और अदर पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज सेवरल एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। भाई इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसके बावजूद भी कई सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो लुप्त हो रहे हैं, इंडेंजर्ड संकट में हैं, वल्नरेबल असुरक्षित हैं। टाइगर, अब एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, बंगाल टाइगर इज इंडियाज नेशनल एनिमल बाई नेशनल एनिमल। ठीक है। बाई 2011 इट्स पॉपुलेशन वाज लेस देन 2500 विद ए डिक्रीजिंग ट्रेंड। 2011 में जो बंगाल टाइगर थी इसकी जो पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन 2500 थी, जो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड था, मतलब धीरे धीरे कम हो रही थी नीचे की तरफ। इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड बाई IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। द बंगाल टाइगर्स कोट इज येलो टू लाइट ऑरेंज विद डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रिप्स। भाई जो बंगाल टाइगर हम सब जानते हैं, कोट जो उसके ऊपर बेसिकली जो खाल की जो परत होती है, कोट मीन्स परत कैसी है, येलो टू लाइट ऑरेंज, और उस पर क्या होती है विद डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रिप्स, या तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन या काले कलर की उस पर जैसे धारियाँ होती हैं। ठीक है। देयर पॉपुलेशन इज अलार्मिंगली डिक्रीजिंग ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन थ्रेट्स। भाई इनकी जो संख्या है, बंगाल टाइगर की संख्या है वो घट रही है। दो कारण दिखाए कि एक तो नेचुरल एंड ह्यूमन थ्रेट्स। ह्यूमन थ्रेट्स की भाई लोग पोचिंग कर रहे हैं, लोग उनको मार रहे हैं अपना फ़ायदे के लिए, और नेचुरल थ्रेट्स क्या है, जैसे कई बार फ्लडिंग आ जाती है ना, साइक्लोन आ जाते हैं, वो सब है नेचुरल कॉज। प्रोजेक्ट टाइगर, अब इसको पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए कंजर्वेटिव प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1973। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कंजर्वेटिव जो प्रोग्राम कहा गया, प्रोजेक्ट टाइगर इज ए कंजर्वेटिव प्रोग्राम।
एक तरह से सतर्क कह सकते हैं हम, कंजर्वेटिव जो वर्ड है यहाँ पे जो यूज हुआ है। इट एम्स एट इंश्योरिंग अ रीजनेबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त होना है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है और ये जो प्रोग्राम है इसका एम ये है कि इंश्योरिंग अ रीजनेबल पॉपुलेशन, भाई एक रीजनेबल पॉपुलेशन जनसंख्या रहे किसकी, टाइगर की, बंगाल टाइगर की, इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है प्राकृतिक वास, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, ताकि उनको लुप्त होने से बचाया जा सके। इट सेट्स अप टाइगर रिजर्व्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम लॉफुली। ये जो एक्ट है, प्रोग्राम है, इट सेट्स अप टाइगर रिजर्व टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, है ना, भाई उनकी संख्या बढ़े, ऑफ द टाइगर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम लॉफुली, कि भाई ऐसे नियम बनाए कि भाई नियम के आधार पर उनकी संख्या बढ़ानी है। अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाएगा तो ही विल बी बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे होगा। इट ट्राइज टू रिड्यूस द फैक्टर्स कॉजिंग रिडक्शन इन टाइगर हैबिटेट्स एंड टू रेक्टिफाई हैबिटेट्स। भाई तो हैबिटेट्स का मतलब होता है प्राकृतिक वास, कि भाई जो टाइगर्स को प्राकृतिक वास है उसको लोग नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोग्राम है इसमें इसी पे बात पे जोर दिया गया है कि उनको एक जो प्राकृतिक वास है वो मिले उनको। एक बार फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ। इट सेट्स अप टाइगर रिजर्व टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम लॉफुली। आगे जो है, इट ट्राइज टू रिड्यूस द फैक्टर्स कॉजिंग रिडक्शन इन टाइगर हैबिटेट्स, कि भाई जो टाइगर के लिए जो बेसिकली उसके रहने की जगह है, जो प्राकृतिक वास है, उसको लोग डिस्टर्ब ना करें, उसमें कोई कमी ना आए, रिडक्शन ना आए, वो बनी रहें। एंड टू रेक्टिफाई, सुधारना द एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स, और जो ऑलरेडी हैं प्राकृतिक वास है उनकी दशा सुधारी जाए। और साथ ही साथ जो ये होगा एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स। एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स का मतलब होता है कि जो अब ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी जो एरिया हैं उनको उनकी दशा इम्प्रूव की जाए और साथ ही साथ और बनाए जाएं। इट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द टाइगर्स फॉर इकोनॉमिक, कल्चरल, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ द टाइगर्स, सुरक्षा टाइगर्स की, फॉर इकोनॉमिक, आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, एस्थेटिक, AESTHETI, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, एंड इकोलॉजिकल जो हमने पहले देख लिया, वैल्यूज। इट क्रिएट्स वेरियस टाइगर्स रिजर्व्स इन एरियाज दैट आर फ्री ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्रिएट करता है वेरियस टाइगर रिजर्व्स इन एरिया दैट आर फ्री ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी। भाई उन एरियो में जो टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं उन एरिया में जो मानव है, जो आदमी है, किसी तरह का व्यवधान, इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि आदमी जाएगा तो उनकी टाइगर्स को बेसिकली खतरा है। एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, व्यवधान और डिस्टर्बेंस इज प्रोहिबिटेड इन दीज एरिया। उन एरिया में जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं उन एरिया में किसी भी तरह का मानव द्वारा, आदमी द्वारा व्यवधान या डिस्टर्बेंस वर्जित है, मतलब प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। सेव टाइगर, फाइनली जो लास्ट टॉपिक है, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मस्ट ट्राई टू सेव द टाइगर। भाई हम जिम्मेदार नागरिक हैं हमारे देश के, तो हमको कोशिश करनी चाहिए टाइगर्स को बचाने की। वी मस्ट नॉट बाई आइटम्स मेड ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली बात बताई गई है कि जो टाइगर्स के प्रोडक्ट्स के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, लेदर हैं या उसके मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइगर्स के प्रोडक्ट्स द्वारा बनाई गई है, हम उसका यूज़ ना करें। जब हम यूज़ ना करेंगे, हम उसको खरीदेंगे नहीं तो लोग बनाएंगे नहीं। भाई जब हम पैसे देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तभी तो चीज़ मार्केट में आती है, तो हम खरीदेंगे ही नहीं तो लोग बनाएंगे क्यों। वी मस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस रिगार्डिंग सेविंग द टाइगर्स थ्रू कैंपेन एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। भाई हमें वी मस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस, भाई एक अवेयरनेस लोगों में जागरूकता हमें पैदा करनी है। किसके लिए? सेविंग द टाइगर्स, टाइगर्स को बचाने के लिए। थ्रू किसके माध्यम से? थ्रू कैंपेन, अभियान चलाएं, एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। और भाई जैसे कई बार इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग किए जाते हैं थिएटर में और ऐसी जगहों पे, स्कूलों में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स किए जाते हैं, उन पे ये बताया जाता है कि वहाँ पे कि भाई हमें टाइगर्स को सेव करना है। फाइनली वी मस्ट ब्रिंग फोर्थ आवर कंसर्न्स regarding the threatened
species and keep ourselves informed regarding their status. Why we must bring forth our concern. भाई हमें कंसर्न करना है रिगार्डिंग द थ्रेटन्ड स्पेसीज. स्पेसीज का मतलब होती है कुछ प्रजातियां जिनको खतरा है, थ्रेटन्ड है. एंड कीप आवर सेल्फ इन्फॉर्म्ड, और हम अपने आप को सूचित रखें किसके लिए, रिगार्डिंग देयर स्टेटस, कि भाई उनका क्या स्टेटस है. ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, वी आर लेस बोदर्ड. नहीं, हमें अपने आप को इन्फॉर्म रखना है कि व्हाट इज़ देयर स्टेटस, कि भाई उनकी लाइफ अब ठीक है, इंक्रीज हो रही है, उनकी संख्या है डिक्रीज हो रही है. नॉर्मली हम उदासीन प्रवृत्ति के रहते हैं जानवरों के प्रति. भाई वी हैव नो कंसर्न, हमारा कोई लेना देना नहीं है कि उनकी स्पेसीज हैं, जो प्रजाति है वो थ्रेटन्ड में है, डेंजर्ड में है, विलुप्त हो रही है. लेकिन हमें भी, हमारी हर इंडिविजुअल की, हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि हम भी कंसर्न करें. ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव ए ग्रेट डे.